Hello viewers, myself Advocate Pooja welcome you all in my Legal Eagle channel। भारतीय न्याय संहिता के जनरल एक्सेप्शन की सीरीज हम देख रहे हैं और आज हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 25 से लेके 30 तक का जो पोर्शन है जो कंसेंट से रिलेट करता है उसके बारे में। तो आज हम सेक्शन 25 देखेंगे। ये स्पेशली जो है ये कंसेंट से रिलेट होता है। ये जैसे कि कोई जो व्यक्ति है जिसको हार्म कॉज हो जाता है या जिसको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो वो व्यक्ति अगर उस चीज़ के लिए कंसेंट देता है पहले ही, तो अगर कोई हार्म कॉज होता है उसको, तो जो व्यक्ति हार्म कॉज करती है वो व्यक्ति लाइबल या पनिशेबल मानी नहीं जाती, क्योंकि वो व्यक्ति को वो एक्ट करने के लिए वो दूसरी व्यक्ति जिसको कि हार्म हुआ है वो कंसेंट देती है। तो यहाँ पे जो है ये सेक्शन 25 जो है ये स्पेशली डील करता है एक्ट बाय कंसेंट नॉट इंटेंडिंग डेथ। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट, यानी ऐसा एक्ट जो कि इंटेंशनली किया हुआ नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति जो इस तरह से एक्ट करता है जिसका आउटकम जो होता है वो दूसरे व्यक्ति को हार्म कॉज करता है, तो ऐसे सिचुएशन में दूसरा व्यक्ति जो है वो अगर वो चीज़ के लिए पहले ही कंसेंट दिया होता है, तो फिर जो व्यक्ति हार्म कॉज करता है वो लायबल माना नहीं जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो रॉन्ग डूअर है या जो व्यक्ति हार्म कॉज करती है वो व्यक्ति जब एक्ट करती है तो उसका जो इंटेंशन है वो भी मैटर करता है। तो यहाँ पे जो है उसका गिल्टी माइंड नहीं होता, अनलॉफुल इंटेंशन नहीं होता, या उसका जो इंटेंशन है वो सामने वाले व्यक्ति को हार्म पहुँचाना नहीं होता है। तो एक अच्छे इंटेंशन से वो व्यक्ति सामने वाले का अच्छा करने के लिए, सामने वाले की जान बचाने के लिए या जो भी है, जैसे आगे की सेक्शन जो है ये इससे डिटेल में डील करते हैं। तो ये जो है इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन 25 में क्या है कि एक्ट नॉट इंटेंडेड यानी विथ इंटेंशन यानी विथ गिल्टी माइंड से किया हुआ एक्ट नहीं है। तो जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हार्म कॉज करता है, तो जब वो एक्ट करता है तो उसका इंटेंशन नहीं होता सामने वाले को हर्ट पहुंचाना या सामने वाले को कुछ तकलीफ देना। और वैसे ही वो एक्ट जब वो करेगा तो नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, यानी एक तो क्या कि उसका इंटेंशन नहीं है और सेकंड उसको वो चीज़ का नॉलेज नहीं है कि उसका आउटकम जो है वो सामने वाले व्यक्ति को डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएगा। और थर्ड इंग्रेडिएंट है इसका कि डन बाय कंसेंट। तो एक्ट जो हो किया गया है वो कंसेंट से किया गया है, यानी जिस व्यक्ति को हार्म कॉज हुआ है वो व्यक्ति पहले ही वो चीज़ के लिए कंसेंट देती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो इंटेंशन मैटर करता है, सेकंड नॉट नोइंगली यानी एक तो इंटेंशन नहीं है, उसके बाद नॉट नोन टू लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट यानी उसका आउटकम क्या होगा, इस तरह से होगा ऐसा मालूम नहीं है, जज नहीं कर सकते हैं। और थर्ड वहाँ पे कंसेंट होती है बोथ द पार्टी, यानी जो सामने वाली पार्टी जिसको हर्ट होता है तो वो व्यक्ति पहले ही वो चीज़ के लिए कंसेंट देती है। तो इसको डिटेल में देखते हैं। नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट एंड विच इज़ नॉट नोन बाय द डूअर to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such a person who has consented to take the risk of that harm। यानी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, यानी जो व्यक्ति है जो रॉन्ग डूअर है जिसके हाथ से वो जो एक्ट होता है, तो वो व्यक्ति जो है वो इंटेंशनली एक्ट नहीं करती है, और नॉट नोन यानी उसको उसका आउटकम इस तरह से होगा, रॉन्गफुल एक्ट में उसका आउटकम होगा ये उसको पता नहीं होता है, और उसका जो एक्ट है
वो उससे क्या होता है, सामने वाले का डेथ या फिर सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट होता है। अभी सामने वाले के डेथ या ग्रीवियस हर्ट होता है तो वो टाइम पे वो जब वो एक्ट करता है तो एक तो उसका इंटेंशन नहीं है सामने वाले को हर्ट पहुंचाना, सेकेंडली उसको पता भी नहीं है कि सामने वाले के डेथ या सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। और थर्ड क्या है कि यहाँ पे जो है जिस व्यक्ति को हार्म हुआ है वो व्यक्ति क्या करती है, कंसेंट देती है पहले ही, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो यहाँ पे दोनों टाइप की कंसेंट जो है यहाँ पे आती है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो कंसेंट देती है और वो व्यक्ति कैसी होनी चाहिए जो कंसेंट देती है, वो अबाव 18 ईयर ऑफ एज है, होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि 18 साल के ऊपर की व्यक्ति कंसेंट देती है सामने वाली व्यक्ति को कि वो एक्ट करे। अभी उसका आउटकम क्या होगा वो दोनों को पता नहीं है, और सामने वाली व्यक्ति इन गुड फेथ विदाउट एनी रॉन्ग इंटेंशन एक्ट करती है, और उसका आउटकम होता है कि जो व्यक्ति कंसेंट देती है उसको उसका एक तो डेथ होता है या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट होता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति हार्म पहुंचाती है वो व्यक्ति लायबल मानी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंसेंट, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ माना जाता है कि कंसेंट जो है अबव 18 ईयर ऑफ एज, यानी क्या कि वो व्यक्ति जो है वो समझदार व्यक्ति है, ठीक है, मैच्योर व्यक्ति है। और कोई भी पर्सन जब कंसेंट देता है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे सिचुएशन में कंसेंट भी दी जाती है और जो कि लॉफुल होती है, और अगर आउटकम इस तरह से हो जाए जो कि ग्रीवियस हर्ट या डेथ हो जाए तो फिर सामने वाली व्यक्ति लायबल मानी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उसका इंटेंशन सामने वाले को हर्ट करना नहीं था। अभी कंसेंट में ये भी माना जाता है ना कि जनरली जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट है वो रिलेट करता है एक मैगजीन से, जो कि वॉलंटी नॉन फिट इंजोरिया जिसे कहते हैं, यानी ही हु कंसेंट कैन नॉट कंप्लेन, यानी जो व्यक्ति कंसेंट देती है तो वो व्यक्ति बाद में कंप्लेन नहीं कर सकती। अभी इसकी भी दो इम्पोर्टेंट चीज़ें इससे रिलेटेड होती है कि अभी कंसेंट जो है यानी वो उसमें हार्म हो भी सकता है या वो व्यक्ति बच भी सकती है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अभी जो व्यक्ति कंसेंट देगी, ठीक है, वो व्यक्ति कब कंसेंट क्यों देगी, क्योंकि वो चाहेगी ना कि उसका अच्छा ही हो, हाँ, खुद का बुरा हो ऐसा कोई भी नहीं चाहता। तो इसमें दो चीज़ें, वॉलंटी नॉन फिट इंजोरिया जो है यानी हु कंसेंट कैन नॉट कंप्लेन, यानी इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या मानी जाती है कि जो एवरी पर्सन इज़ द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, यानी हर एक व्यक्ति जो है अपने खुद के बारे में जितना जज कर सकता है, खुद के बारे में जितना अच्छा सोच सकता है वैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता। ठीक है, अपने लिए हमारे से ज़्यादा कोई दूसरा व्यक्ति इतना नहीं सोचा जितना हम सोच सकते कि नहीं इसमें मेरी अच्छाई, इसमें मेरी भलाई है, इस तरह से। और कोई भी व्यक्ति जो है वो खुद को हार्म पहुंचाने के हिसाब से कंसेंट नहीं देगा। ठीक है, उसका इंटेंशन क्यों वो भी क्या होगा सामने वाले को कंसेंट देने का कि वही होगा कि इसमें से मुझे हार्म नहीं होगा, यानी खुद का बुराई कोई नहीं सोचेगा। ठीक है, अपनी अच्छाई के लिए ही कोई भी कंसेंट देगा, ऐसे एक जनरली ये जो रूल है वॉलंटी नॉन फिट इंजोरिया इससे रिलेटेड है। इसलिए फिर यहाँ पे जो कंसेंट है वो इम्पोर्टेंट मानी जाती है, और ये एक वर्ड है अबव 18 ईयर ऑफ एज, ये भी आना चाहिए। ठीक है, एक तो इंटेंशन मैटर करता है, उसके बाद नॉट नोन, ये एक इम्पॉर्टेंट है। हाँ, आउटकम जो है वो ग्रीवियस हर्ट या डेथ में होता है। ठीक है, और से ये है एक तो कंसेंट जो है वो वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये दोनों तरीके से हो सकती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट, दिस एग्रीमेंट implies the consent of each to suffer any harm which in the course of such fencing may be caused without foul play, and if A while playing fairly hurt Z ए कमिट नो ऑफेंस। जैसे कि देखिए कोई कोई स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं ना कि जिसमें पहले कंसेंट ली जाती है, क्योंकि वहाँ पे
एक दूसरे की जान को खतरा हो सकता है, कि जैसे बॉक्सिंग है, हाँ वहाँ पे भी होता है कि एक दूसरे को मारते हैं, तो ऐसे इसमें हो सकता है ना गलती से ज़ोर से लग जाए, सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाए, सामने वाला अनकॉन्शियस हो जाए, मे बी कभी कभी डेथ भी हो सकती है, बोल नहीं सकते हैं। और यहाँ पे जो होते हैं प्लेयर्स के जानबूझ के एक दूसरे की जान नहीं लेते हैं, तो ये खेलने खेलने में ऐसा हो भी सकता है, तो इसलिए पहले उनसे जो है वो रिटर्न कंसेंट जो है ली जाती है। तो इस टाइप की जैसे कि बास्केटबॉल है, वाइल प्लेइंग बास्केटबॉल राकेश गॉट हर्ट व्हेन विजय थ्रू द बॉल एंड इट हिट हिज हेड बाय मिस्टेक। हियर विजय डिड नॉट कमिट अ क्राइम सिंस बोथ गेव इम्प्लाइड कंसेंट टू द रिस्क ऑफ गेटिंग हर्ट इन्वॉल्व इन अ स्पोर्ट। कि जैसे बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में भी सपोज बॉल को थ्रो किया जाता है, अभी यहाँ पे हो सकता है ना कि वो बॉल किसी के सर को लग जाए, अभी किसी के सर को लग गया तो फिर क्या, और अगर उसमें उसको बहुत सीवियर हर्ट हो गया, बहुत इंजरी हो गई, तो ऐसे इसमें जिसने बॉल फेंका था, क्या वो लाइबल माना जाएगा? क्या नहीं, वो लाइबल माना नहीं जाएगा। क्यों? तो एक तो यहाँ पे क्या पहले कंसेंट ली जाती है प्लेयर से, कि उनको अगर इनकेस कुछ लग भी जाता है तो फिर वो जो व्यक्ति जो भी खेलते वक्त लग जाता है तो कोई भी लाइबल नहीं होगा, कि जब तक ये प्रूव ना हो कि वहाँ पे इंटेंशनली वो किया गया है। ठीक है, उसके बाद जब ये खेलते खेलते लग जाता है तो फिर यहाँ पे किसी का इंटेंशन नहीं होता किसी को हर्ट करना या किसी को इंजरी पहुँचाना, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है वो अंडर दिस सेक्शन 25 के अंतर्गत वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं, डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि पार्टिसिपेंट इन अ बॉक्सिंग मैच हु कॉज एक्सीडेंटल इंजुरीज आर प्रोटेक्टेड अंडर दिस एक्सेप्शन। यानी एक्सीडेंटल इंजुरीज होती है, बॉक्सिंग में भी एक दूसरे को इस तरह से मारते, कभी गलती से लग जाता है, कभी इंजुरी भी, बहुत सीवियर इंजुरी भी कॉज हो सकती है, तो ऐसे इसमें भी प्लेयर्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, अंडर सेक्शन 25 जो है उनको प्रोटेक्शन मिलता है, ये डिफेंस क्लेम कर सकते हैं और इसके अंतर्गत वो लायबल माने नहीं जाते, पनिशेबल नहीं होते हैं। Section 25 provide legal protection in situation where harm is caused with the consent of the individual, provided that the harm is not intended or likely to result in a death or grievous injury. This section mainly address consent and the legal boundaries of a harm. यहाँ पे वही चीज़ है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे व्यक्ति की कंसेंट ली जाती है और जो जहाँ पे जो सामने वाली व्यक्ति होती है इस तरह से एक्ट करती कि उसका कोई इंटेंशन नहीं होता है कि सामने वाली व्यक्ति को हार्म पहुंचाया जाए या ग्रीवियस हर्ट हो या उसकी डेथ हो, तो यहाँ पे जो है ये सेक्शन 25 जो है यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। अभी इसके कुछ मेन पॉइंट्स से देख लेते हैं। लैक ऑफ इंटेंट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, वही है कि यहाँ पे इंटेंट, लैक ऑफ इंटेंट यानी यहाँ पे सामने वाले व्यक्ति को डेथ या ग्रीवियस हर्ट पहुँचाने का कोई भी इंटेंशन नहीं होता। नॉट नोन टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, जो व्यक्ति एक्ट करती है तो उसको पता नहीं है कि उसका आउटकम क्या होगा, सामने वाले को हर्ट होगा, ग्रीवियस हर्ट होगा या उसमें डेथ होगी, तो इस तरह से वो पहले ही जज नहीं कर सकते हैं। तो नॉट नोन टू कॉज डेथ और ग्रीवियस है, एक तो इंटेंशन नहीं होता, उसके बाद उसको पता भी नहीं होता। थर्ड है कंसेंट ऑफ द पर्सन, द इंडिविजुअल हार्म मस्ट बी अबव 18 ईयर ऑफ एज एंड मस्ट हैव गिवन देयर कंसेंट आइदर explicitly or impliedly to suffer the harm. This means the person agree to take the risk of harm either verbally or through their एक्शन, यानी भाई एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। तो जब पर्सन कंसेंट देता है कि और उसकी एज जो है अबाउ 18 ईयर ऑफ एज की व्यक्ति कंसेंट देती है सामने वाले व्यक्ति को एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, तो यहाँ पे जो है अगर कुछ हार्म कॉज हो जाता है तो सामने वाली व्यक्ति जो हार्म कॉज करती है वो लायबल मानी नहीं जाती है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट, कंसेंट में भी दो टाइप, एक तो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, यानी रिटर्न में भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। हार्म विथ कंसेंट, if a person consent to a certain level of harm, the person causing that harm is generally not committing an offense. This applies when both parties understand and agree to the nature and risk involved, such as in medical procedure or consensual physical activities.
अभी यहाँ पे क्या है कि हार्म विथ कंसेंट, यहाँ पे कुछ सर्टेन लेवल ऑफ हार्म जो है, यानी सामने वाली व्यक्ति वही है कि सामने वाली व्यक्ति जो है ये कंसेंट देती है। यहाँ पे हो सकता है आउटकम जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो व्यक्ति कंसेंट देती है उसको हार्म कॉज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों को पता है कि मे बी ये सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मेडिकल प्रोसीजर होती है, कुछ कि मेडिकल प्रोसीजर होती है, कुछ मेडिकल इमरजेंसीज होती है, वहाँ पे जो होता है कि पर्सन की कंसेंट ली जाती है और रिस्क इन्वॉल्व होता है कि सपोज ऑपरेशन, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, वो टाइम पे भी रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पे इंटेंशन नहीं होता ना कि सामने वाले व्यक्ति को कुछ हार्म या इंजरी की जाए। तो ऐसे टाइम पे जो है वो अगर गलती से या उसका आउटकम जो है वो सामने वाले व्यक्ति को अगर इंजरी कॉज हो जाती है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति इंजरी कॉज करती है वो लायबल मानी नहीं जाती है। Risk of harm. The individual who consent must also understand that there is a risk of harm and they must agree to take that risk. The doer is not responsible for the consequences if the person willingly accept the possibility of harm. यानी यहाँ पे जो व्यक्ति कंसेंट देती है उसको पता है कि वहाँ पे रिस्क ऑफ हार्म है, यानी उसको पता है कि रिस्क की सिचुएशन है, हार्म भी हो सकता है, और ऐसे इसमें वो व्यक्ति रिस्क लेती है और कंसेंट देती है। तो यहाँ पे डूअर रिस्पॉन्सिबल माना नहीं जाएगा अगर कि उसका कॉन्सिक्वेंस जो है, उसका एक्ट का जो आउटकम है वो अगर हार्म में हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति कंसेंट देती है उसको पता है कि पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे रिस्क भी हो सकता है, फिर भी वो एक्सेप्ट करती है, एग्री करती है और वो रिस्क लेती है, कंसेंट देती है। और यहाँ पे डूअर रिस्पॉन्सिबल माना नहीं जाएगा इनकेस अगर सामने वाले व्यक्ति को कुछ हार्म कॉज हो जाता है तो। नो ऑफेंस कमिटेड एज लॉन्ग एज कंडीशन ऑफ कंसेंट, एज and lack of grievous harm are made, the act is not considered as offense even if some level of harm occur. The law recognizes that autonomy of adult to make decision about their own safety and well-being provided the harm is not severe. वही है कि एक्ट अबव 18 ईयर ऑफ एज जो है, यानी 18 ईयर ऑफ एज और उससे ज़्यादा की एज वाले व्यक्ति अगर कंसेंट देते हैं तो फिर यहाँ पे जो है वो जो सामने वाली व्यक्ति जो है, इसमें ऐसे सिचुएशन में अगर रॉन्ग कॉज हो जाता है तो सामने वाली व्यक्ति या रॉन्ग डोर जो होती है वो लायबल मानी नहीं जाती है। जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट वेयर अ पेशेंट कंसेंट टू अ रिस्की सर्जरी और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स लाइक स्काई डाइविंग where participant knowingly accept the potential for injury would fall under this provision. In this case, the harm cause is excuse. It was consented टू इन गुड फेथ। यानी यहाँ जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है पर्सन को, या कोई रिस्क की सर्जरी होती है मेडिकल ट्रीटमेंट के टाइम पे, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो वो पेशेंट को पता होता है, तो पेशेंट यहाँ पे जो है वो कंसेंट देता है। सेकेंड है कि जैसे कोई स्पोर्ट्स है, जैसे स्काई डाइविंग के जैसा, ऊपर जैसे स्काई डाइविंग में भी क्या होता है कि व्यक्ति एक बहुत ऊपर की हाइट से नीचे जंप करता है, तो फिर यहाँ पे उसकी जान को खतरा होता है, फिर भी वो क्या करता है, वो चीज़ एक्सेप्ट करता है, कंसेंट देता है। और इनकेस अगर कुछ एक्सीडेंटली कुछ चीज़ हो जाती है, गलत हो जाती है, उसमें उनको इंजरी हो जाती है या डेथ कॉज हो जाता है, तो जो व्यक्ति है जिसके अंडर ये सारी चीज़ें हो रही है वो लायबल माना नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे कंसेंट दी जाती है। और जो जिसको हार्म पहुँचता है वो व्यक्ति को पता है कि पॉसिबिलिटी है कुछ भी हो सकता है, फिर भी वो कंसेंट देता है, तो फिर जो है यहाँ पे जिसके हाथ से ये हो जाता है रॉन्गफुल एक्ट, वो पर्सन लायबल माना नहीं जाता। दिस सेक्शन अपहोल्ड द लीगल प्रिंसिपल दैट कंसेंशुअल एक्ट इवन इफ दे रिजल्ट इन हार्म आर नॉट पनिशेबल एज लॉन्ग एज दे डोंट इन्वॉल्व ग्रीवियस हार्म और डेथ। तो यहाँ पे जो है ये कंसेंट जो है, कंसेंट से किया हुआ जो एक्ट है वो जो है वो पनिशेबल नहीं माना जाएगा एज लॉन्ग एज वो ग्रीवियस हार्म या डेथ से रिलेटेड नहीं है। यानी यहाँ पे फिर वो चीज़ आ गई कि अगर वो होता है तो फिर सब
चीज़ है कि ट्रायल कोर्ट के आगे सारी एविडेंस पे डिपेंड है कि कंसेंट ये किस तरह से ली गई थी। ये सच में ये जो है ये यहाँ पे फ्री विल अप्लाई हुआ था, या यानी जो कंसेंट है वो खुद के मन से दी हुई थी, ठीक है, क्या कोएर्शन में या किसी के अंडर इन्फ्लुएंस में नहीं दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट के सामने एविडेंसेस पेश किए जाते हैं और उसके बेसिस पे कोर्ट जो होता है वो डिसीजन देता है। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल जब कंसेंट से एक्ट होता है डिपेंडिंग फैक्ट सर्कमटेंसेस ऑफ केस ओवरऑल, तो फिर भी यहाँ पे जो है ये सेक्शन 25 जो है ये डील करता है act not intended and not known to likely to cause death or grievous hurt done by consent। तो इसके इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हमने देखे डिटेल में और कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे। होप सो आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच।